और शिव जी का साक्षात। देखो भगवतियों को मिलने के लिए वैष्णव पर आते। कैसे भगवती? पद यात्रा होती थी, लोग संघ में जाते थे, तो द्वारिका जा रही है संघ समूह 150-200 ऐसे भीड़ की भीड़ जाती थी साथ में। तो नाम सुन रखा था नरसिंह जी हैं, चलो वहीं से उनके चक्कर से मिलते चले। अब निष्कंचन भक्त के घर 100-150 की भीड़ अचानक आ जाए तो क्या होगा? सब कुआं पे स्नान करो, संध्या पाठ करो। अब पत्नी से बोले क्या करें, भोजन व्यवस्था कुछ है? कुछ नहीं है घर। तो गांव का जो परचूने वाला था बड़ी, उसके पास गए, तो यह इतना सामान उधार दे दो। नरसिंह जी वैसे ही ले जाओ, क्या कमी है? हमारी ओर से ही आज वैष्णव की सेवा हो जाए, ऐसे नहीं ले। उधार ले ला, फिर जब हो तो दे। नहीं, उधार भी ऐसे नहीं लेंगे, गिरवी रखे। तो क्या गिरवी रखोगे? देखो ये हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग है ना, ये भी मूर्तिमान है। जब राग का स्वर सही लग जाता है तो वो राग साक्षात प्रकट हो जाता है। जिनके आगे राग प्रकट हो जाए उनका स्वर कैसा होगा, उनका गायन कैसा है? तो ऐसा कहा नहीं जाता, सत्य है ये। नरसिंह मेहता को राग केदार सिद्ध था, वो गायन और केदार जी प्रकट हो। और जब रात में राधा कृष्ण पधारे हैं तो राधा जी कहें केदार गाओ, हमारी रास करने की इच्छा है। किस कैसे भगवती हुए देश में? तो आज क्या करें, गिरवी क्या है? तो नरसिंह जी बोले केदार राग गिरवी धर देते, जब तक पैसा चुका के उठा नहीं ले जाएंगे तब तक गाएंगे नहीं, गिरवी धर दी। और पहले जमाने में कितना विश्वास कर लेते थे, आजकल घर पे कोई केदार ले जा भैया, ये केदार है क्या करो, तेरे केदार है। कितना समय बदल गया। केदार का गिरवी धर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, और जो ही घर आए सामग्री लेके वो आया, अपनी दुकानदार सब कोठरा धरने, रसोई बनी, भोग लगाया, सब प्रसाद लगाया, सब भगवत नाम लेके सो गए। अब रात्रि में पैजनियों की झनकार की आवाज सुनाई दी। नरसिंह जी जागे, देखा चौक में युगल स्वरूप खड़े। प्रभु रात में बता रहे स्वामी जी की इच्छा है रास करने की, और तो ढोल गाओ, इसको नाचना। तो गाया, बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है। मारा नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी खोवाड़ी। दादाजी की नथनी खो गई, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, सरसरी ढूंढ रही है सब, और नरसिंह जी को दिख रही है, वो डरी। ये सब लीला है, अनुभव कराने। क्या दादाजी को नहीं मालूम मेरी नथनी कहाँ गिर गई? तो श्री ठाकुर जी ने नाक में नथनी पहनाई, और श्री राधा जी बोली नरसिंह जी बहुत बढ़िया ढोल गाया, अब आज हमारी राग केदार सुनने की इच्छा है। केदार कैसे गाना, तो गिरवी कर दिया। श्री राधा जी नृत्य के लिए खड़ी है, ठाकुर जी वेणुवादन के लिए खड़े हैं, और राग गा रहे हैं। नरसिंह सोचते क्या तभी क्या हुआ, भगवान से स्वामी जी का श्रम देखा नहीं गया। और रात में ही नरसिंह का रूप धर के पधारे, दुकान वाले को जगाया, पैसा चुकाए, और गिरवी रखा हुआ केदार लेके आए, और नरसिंह जी से कहा लो हम उठा रहे हैं केदार गाओ। और नरसिंह जी केदार के सुर लगा रहे हैं, और राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तब शिव जी पधारे, ध्यान देना, शिव जी जो रास लीला में पधारते हैं वो रास कौन सा है? बंसी बट पे जो रास किया है भगवान ने, वाराह कल्प का रास, उस रास में शिव जी पधारते हैं। आजकल बहुत से कथाकार जब भागवत के रास पंचायत की कथा करते हैं ना, उसमें भी शिव जी को भेजते हैं। कल खा सुखदेव जी तो वर्णन नहीं किया, ये मिलावट नहीं करना चाहिए, सिद्धांत को समझना चाहिए। सारस्वत कल्प का जो रास है वो भागवत का रास पंचाध्यायी है,
उस रास का शिव जी ध्यान करते हैं, उस रास में पढ़ाते नहीं है, वो तो ध्यान का विषय। इसलिए अष्टसाप नंददास जी ने रास पंचाध्याय में लिखा है, शिव मन ही मन ध्यावे काहू ना है जनावे। रास पंचाध्याय नंददास की, शिव मन ही मन ध्यावे काहू ना है जनावे, शेष महेश दिनेश हूँ जाको पार ना पावे। तो पार्वती जी पूछ रही है, महाराज कौन का ध्यान कर रहे हो बेटा? रास हो रहा है, रास में तो आज चल नहीं रहे रास में, पहले तो गए थे। अरे वो पहले बंसी भट्ट का रास था, ये चंद सरोवर का रास। वह हम दर्शन करते हैं, यहाँ हम ध्यान करते हैं। तो यहाँ हम जाते नहीं हो। गोपाल दास जी गाएंगे वल्लभाख्यान में, ये मार्ग श्री वल्लभ वर्ण्यो रे, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरणो रे। गूढ़ रहस्य महाराज की बात। तो इस रास में कब प्रवेश होता है? अपनी इच्छा से नहीं कि बंसी सुनिए चल दिए, जब रास में हरि स्वयं कृपा करके खींचे बुलावे, उसको इस रास के दर्शन होते। तो शिव जी बोले, तुम्हारे बड़े भाग्य नरसिंह मेहता, कितनी बार रास के दर्शन किए? बोले आपने कराए। बोले सुनो दर्शी, ये तो रास लीला प्रतिबिंब में देख रहे हो आप, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है। मूल रास बिहारी की लीला तो और परे की लीला है। नरसिंह बोले और भी परे की? वो लीला कैसे हो? बोले वो कोई दर्शन नहीं करा सकता, वो तो यही कृपा कर, या ये जिसको निमित्त बनाने वो ले जाए। तो नरसिंह जी बोले अब तो मैं वही रास के दर्शन करूंगा, और मेरी वाणी तभी खुलेगी जब वो रास बिहारी सामने होंगे। तो शिव जी बोले बाट देखो, बाट अभी ढील है, देर है। और उस रास बिहारी के दर्शन की कामना से विरह जगा, और विरह में ही शरीर छोड़ा, और प्रतिज्ञा की वो रास बिहारी सामने होंगे तब वाणी खुलेगी। तो जब शरीर छूटा, अंतपति सगति, ये जन्म से गूंगे गोपाल दास में। नरसिंह जी ही अगले जन्म में गूंगे। गूंगे क्यों? वाणी कब खुलेगी? जब रास बिहारी सामने। और राग केदार सिद्ध था। केदार कब गाऊंगा? जब ये रास बिहारी सामने दर्शन देंगे। और जो विठ्ठल जी ने चरवित तांबूल दिया, तो पहला आख्यान केदार राग में गाया। दूसरे राग में गाया, बोलो। ये आपके पास भौरा है, कुशेपुर है, लालोनी है, इतने प्रेम रखते हैं महाराज, घर साहब बुलाते हैं। सही काम में कथा कालोनी। अब एक भोली भारी विचार, बाकी भारी उतार महाराज जी रसोई के लिए। अब मैंने कथा में पहले दिन कहा, सब संगीत गाना, केदार के सो रहा, केदार केदार। वो समझ तो पाएंगे क्या केदार। घर आई और महाराज को बना के बोले, आज दार बन रही हो। महाराज ने व्यास पीठ से कही दार। मैंने कहा केदार। अब वो महाराज मेरे ऊपर आए, कौन सी बना हुआ? अरे वाली के मुंह वाली छोड़ दो, वो भेजी कह दिया दार कही। बोले आपने वो तो केदार केदार। मैंने भेजी, मैंने केदार राग राग था, ऐसे दार। ऐसे से भोरे होते वैसे, और भोरों में बड़ी अभी कृपा होती है। तो केदार में ही पहला आख्यान गा रहे हैं। प्रचलित 100-150 साल से जो राग है उसको भी लेंगे, लेकिन वल्लभाख्यान पहला केदार में ही गाया है। इसलिए कुछ पंक्तियां उसमें ली जाती हैं। केदार राग कौन सा है? और जो मैं बताऊं तो बहुत से लोग संगीत के जानकार नहीं है, लेकिन इशारा कर दूं तो हाँ ये तो आता है। और मेरा नियम है, व्यासपीठ से कोई भी फिल्मी गानों की धुन का भजन भी गाने के मैं पक्ष में नहीं है, क्योंकि भजन गाना बुरा नहीं है, लेकिन गाते समय वही याद आता जिस गीत पर धुन बनाई तो वहां ले जाता है। तो जो प्रभु लीला से मन को फेंक दे, दूसरी जगह जोड़ दे, वो भी तो संगीत। मेरा अपना भाव। अब जो कर रहे हैं उनको वंदन है, ना कुछ से कुछ तो करा देते, कम से कम नचा देते, धूपी धूपी। हमसे तो नचाया भी नहीं जाता, वो नचा तो देते। बड़ी समस्या है। बम्बई में कथा थी, तो कोई ने एड्रेस कार्ड लिया, लेते ही लोग। तो मेरे पास फोन आया, कौन सो? वो शांति बेंच।
क्या नाम, क्या नहीं चौक, मुंबई में। सामाटे तमने फोन करियो और तो ये 2-4 प्रश्न थे उनके पूछ। अब सामने उनका बेटा छोटा, और उसमें कौन है, वो शास्त्री जी। अब दूसरे दिन बेटी नहीं बोला, कौन हो, तो मुझे पानी से लगा कि बच्चा है छोटा, 10-12 साल। बात है तुम्हारी काले तुम्हारी मालूम फोन હતો ને, बोले बात घरमा નથી, ये भागवत कथा श्रावण में गई है बाजू में, ये कथा चल रही है वहां की। और उस बच्ची की आवाज इतनी मधुर लगी मुझे, इतनी मधुर लगी, मैंने उससे पूछा फोन में, भागवत कथा जानते हो क्या है, आपको परिचय है? बताओ कैसी होती है भागवत कथा? 7 दिन होती है, क्या निकलता है उसमें, क्या होता है? और बच्चा कह रहा है उसे, देखो आज की नई पीढ़ी को ये परिचय दिया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। क्या क्या बोला? भागवत कथा जानता हूं, वो गाली से कुछ गवाते और सबको नचाते, और जब थक जाते हैं तो फिर बसी जाओ, और 2 कलाक आराम કર્યા પછી ઊભા થઈ જાઓ, ગરબા કરો। तो अर्धो कलाक પછી અહીંયા ગરબા થાય છે, 10-15 बार गरबा થાય છે, એનું નામ भागवत कथा છે शास्त्री जी। थक जाए तो बैठ जाओ, और बैठ के आराम करके खड़े हो जाओ, नाचो नाचो गाओ गाओ नाचो, इसका नाम भागवत कथा। ये 10-12 साल के बच्चे के मगज में भरती है। 12 स्कंद से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र विषय की कोई चर्चा नहीं, क्या हो रहा है? एक जगह कथा में बैठो, शास्त्री जी તમે કથા કહો છો ને, બહુ મદદ લાગે, બહુ ગમે છે મને, બહુ સરસ કથા કરો છો તમે, पर તમે कथा में श्लोक વધારે લો છો, श्लोक बहुत लेते हो, મને કંટાળા આવે છે, તો કંટાળા। आप तो ये करो ना, अर्धो कलाक પછી गरबा कराओ, बताने मजा आपसे। मैंने कहा कौन की स्लेब है, उतारी से उसको खड़ा किया, ये श्लोक नहीं सुनने ना, समझ नहीं पड़ती। तो मैंने कहा भैया ये नवग्रह देवता, ये सारे पितर तुमने बुलाए हैं देवलोक से, 7 दिन के लिए बिठाए बेचारे, इनको तो श्लोक सुनने के लिए आए हैं, तुम्हारे भजन सुनने के लिए, इनको तो सुनने दो ना। तुम्हें नहीं समझ पड़े तो भगवत नाम कुछ इनके मतलब का भी व्यासपीठ से प्रकट हो। स्पष्ट ये कहना श्लोक नहीं बोलो, क्या समस्या? तो स्थिति ऐसी है, भगवत इच्छा है क्या? लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ना, कुछ में से कुछ तो होना, भगवान नाम तो ले रहे हैं। कहाँ गए थे? कथा में गए थे, इतना तो निकला। बोलो द्वारीश की। तो केदार राग में, और सुनिए बलवाख्यान विठलनाथ जी की वाणी है, जैसे भागवत में 3 भाषाएं हैं, कितनी है? कौन कौन सी? समाधि भाषा, ये महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा कर रहे हैं। पहली समाधि भाषा है, दूसरी परमत भाषा है, तीसरी लौकिक भाषा है। जो इतिहास है वो लौकिक, जैसी घटना घटी है वैसे ही कहना पड़ेगा, ये लौकिक भाषा। परमत दूसरे के मत का निरूपण, परमत भाषा है। जैसे बहन बोला, हिरण्यकश्यप बोला, तो कोई कहे सुखदेव जी भागवत में ऐसा वर्णन, अरे सुखदेव जी थोड़ी बोल रहे, तो हिरण्यकश्यप बोल रहे। शिशुपाल ने 100 गालियां बोली, तो क्या वो सुखदेव जी का मत है? ये परमत है, जिसका जैसा भाव विचार उसके मत को वैसे ही लिखना पड़ता है। तो परमत भाषा, लौकिक भाषा में इतिहास है। मानो ध्रुव जैसे के वंश में बैल जैसा दुष्ट पैदा हो सकता है, इतिहास है लौकिक। और तीसरी समाधि भाषा, जो समाधि में लीला का दर्शन किया, उसको प्रकट किया, वो समाधि भाषा। ऐसे बलवाख्यान में भी 3 भाषाएं हैं, 3 मिश्रित। गुर्जर भाषा गुजराती, क्योंकि मातृभाषा है गोपाल दास, गुजरात में आ रहे हैं, और दूसरी संस्कृत भाषा, और तीसरी ब्रज भाषा, तीनों का मिश्रण। मैंने ये कहा गुजरात में कि बलवाख्यान जैसा ग्रंथ गुजरात भाषा में है ही नहीं। इस ग्रंथ में टीकाएं संस्कृत भाषा में हुई है, ऐसा बोलो श्री वल्लभाधीश की, कुशाई जी परम दयाल। आइए श्री विठलनाथ जी के चरणों में दंडवत करें, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आप हृदय में नहीं विराजेंगे,
और हृदय में नहीं विराजेंगे तो वक्ता बोल नहीं सकता, श्रोता सुन नहीं सकता। वही ठहराते हैं, वही भाव को पहचानते हैं। ये भगवाधीश निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं। सब बोले गुण गाने सुखावापी, गोविंदस्य प्रजायते, यथा तथा नैवात्मनि कुतोऽन्यतः। महाबली की वाणी है, सबको सुख चाहिए, सुख सब चाहते हैं, चींटी से कुंजर पर्यंत सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख है सुख दो, सुख दो। एक तो ठाकुर जी की सेवा में, दूसरा अनोसर में भगवत गुणगान। तो सेवा में प्रभु को सुख दे रहे हैं महाराज, जिसमें आप राजी हो, इस श्रृंगार में, इस भोग में, देखो कैसा श्रृंगार है। तो प्रभु के सुख में अपना सुख मानते हैं भगवती। तो सेवा में भगवत सुख में सुखी होना और अनोसर गुणगान में अपना सुख मिलना। गुणगान गाओ, प्रभु हृदय में विराजते हैं और आनंद से प्लावित कर देते हैं। तो अनोसर में गुणगान, सन्मुख में सेवा। गुणगाने सुखावाति, गुणगाने सुखावाति। गुणगान किसका हो? गोविंदस्य प्रजायते, गोविंद का गुणगान। कितना सुख होता है। यथा, जैसे बलवानी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा तथा शुगादीना, जैसे सुख आदि। किस कोटि की बात हो रही है? शुभदेव, सनकादि, नारद, ये निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन रहने वाले महापुरुष हैं। इनको भी आनंद, इनको भी सुख गुणगान नहीं मिलता। सुखदेव जी निराकार का ध्यान करने वाले, गर्भ में ही समाधि लग गई। और जो पिता व्यास ने 2 श्लोक सुनाए, वरापीरम नटवर बबू और अहो वकी अंस्तर काल भूकंप, निराकार ब्रह्म से, समाधि से मन हटके चरणों में लग गया। ये मुझे सुनाइए, और संपूर्ण भाग में सुखदेव जी को सुनाया। तो सबसे बड़ा सुख कहाँ है? गुण गाने में, गुण सुनने में। यथा तथा सुखादीना, यथा तथा सुखादीना। जब सुखदेव नारद जैसों को सुख गुणगान में मिलता है, नैवात्मनि कुतोऽन्यतः, नैवात्मनि कुतोऽन्यतः। अरे ये संसार के और नाशवंत सुखों को जिसने हमने सुख मान लिया है, इसमें सुख खोजना ही बेवकूफी है। सुख है, आनंद है। देखो संसारियों ने आनंद सुख किसको मान लिया? वो आजकल विवाह का भोज होता है, जो भी हमने तो कभी चखो तो ही नहीं, विवाह देने जाने पड़े। और देव चाहे मत तो खाए चाहे मत खाओ, आ गए इसी में। जैसे बहुत राजी है विवाह का कार्यक्रम जिसमें आ गए, देखते। और कहीं कहीं तो आप प्लेट में मारा साग भी बह रहे हो, रायता भी बह रहा है, घिसर घिसर। और खाने वाले बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया हलवाई है। मेरे बेटे का ब्याह होगा, इसी को बुला। क्यों बेटी, इसका नंबर देना। 2 साल बाद विवाह है। बड़ा आनंद आया। रात में गए थे, भोजन हो रहा, ये गड़बड़ थी, वो कीड़े गिर रहे थे उसके लाइट, गड़बड़ भी है, सब भी है, आनंद भी है। घूमने गए, थक गए बहुत, और सवेरे ऐसी नींद आई, महाराज अकड़ के हाथ कर सोए। बड़ा आनंद आया, थक गए थे, नींद बहुत अच्छी है। बढ़िया नींद आ जाए, आनंद आ गया। बढ़िया भोजन मिल जाए, आनंद आ गया। इन्होंने इसी को आनंद समझ रखा। इसलिए पत्रिका में छपाया जाता है, विवाह भोज नहीं, स्वरुचि भोज के लिए आप साधन आगे। स्वरुचि, जूते पहने रहो, खड़े खाओ, उठा के खाओ, जूठा खाओ, स्वरुचि है। इसलिए ध्रुव जी को गोदी से फेंक दिया था उसने, सुरुचि थी। वो नहीं चाहती कि सुनीति के मार्ग पर चले। आनंद कहाँ है? भगवान ही आज्ञा कर रहे हैं आनंद। देखो आप लोग 11:30 बजे तैयार हो गए होंगे, है ना? क्या बजने जा रहा है? अभी तो भूख ही चल रही है, 2:30 बजे।
कोई हिलने वाला नहीं। मैंने कहा था कि सब मैं कुर्सी लगाता हूं, आजकल कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ गई, नहीं बोले सब बैठे, अभी सब नीचे बैठे। इनसे पूछो कि अभ्यास किया था, 7 दिन की कथा होगी, थोड़ा बैठ के नीचे अभ्यास कर रहे 2 घंटे। अभ्यास का समय नहीं मिला, 4 दिन पहले तो कार्यक्रम रखी हुआ है। ये कौन बिठा रहा है? ये गुणगान का जो आनंद है वो बिठा। क्यों आनंद आता है गुणगान सुनने में, कथा सुनने में? वक्ता बोल नहीं सकता, वक्ता के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं, और श्रोता सुन नहीं सकता, उसके अंदर भगवान बैठ के पचकते हैं। शिवाम जी आज्ञा कर रहे हैं, सर्वानंदमयस्यापि सर्वानंदमयस्यापि कृपानंदस्सु दुर्लभः। भगवान तो आनंदमय है, लेकिन उनका कृपानंदमय जो स्वरूप है, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, सुदुर्लभ। कृपानंद स्वरूप का अनुभव बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। साधन साधे ही नहीं है, देवता आदि सबको दुर्लभ। वो दुर्लभ स्वरूप का अनुभव कब होता है? कथा। सुनिए कहां होता है? निरोधदर्शन ग्रंथ 16 ग्रंथ में, उसमें आज्ञा हो रही है, क्योंकि कथा में हृदयगतः स्वगुणान् श्रुत्वा, हृदयगतः स्वगुणान् श्रुत्वा, ठाकुर जी श्रोता वक्ता के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वक्ता नहीं बोलता, श्रोता नहीं सुनता, भगवान स्वयं हृदय में विराज के स्वगुणान् श्रुत्वा, अपने गुणों को स्वयं सुनते। पूर्णप्लावयते जनान् पूर्णप्लावयते। सुन रहे ठाकुर जी, और आनंद में निमग्न कर दिया अपने जनों को। तो कथा में आनंद क्यों आता है? क्योंकि प्रभु हृदय में विराज है। जब आप देखो, कथा के सबसे बड़े रसिक ठाकुर जी, क्योंकि कथा का रस भी वही। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने, मुझे कल वो बोल रहे, इनके भी मन का हो जाएगा थोड़ा, कल 2 रखते अबे क्या दूर आना बोल मेरे विमान को सारा। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहां थे? जब श्रोता तैयार होके चले ना, समय हो गया, तो ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा मेरी जान कथा है, मेरा सत्संग होता है, और श्रोता जब चलते हैं तो मैं कथा श्रवण के लालच में पीछे पीछे चलता। भगवान कह रहे हैं कैसे? गौर यथा सुत वत्सला, जैसे वात्सल्यमयी गाय बछड़ा के पीछे पीछे चलती है, उसको चाटती चाटती, आगे आगे बछड़ा, पीछे पीछे गाय, ऐसे मैं चलता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप क्यों चलते हो? कि ये कथा में जाके बैठेगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि श्रोता में तो अनेक विकार भरे, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो भगवान क्या बोले? भरे तो भरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोषों को निकालो तब मैं भीतर आऊंगा, मेरी कथा अपने आप निकाल देगी उतने समय में। कथा में जाके बैठ जाना है। सुनो, मन नहीं लगाना, हमें तो बैठना है। मन को लेके कथा भगवान से जोड़ देती है, ये सेवा तो कथा करती है, हमें करने की जरूरत नहीं, बैठ जा, मन को खींच के भगवान से जोड़ते हैं। तो भगवान पीछे पीछे चलते हैं। जो ही कथा कान के द्वारा भीतर गई, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि भगाने नहीं पड़ते, भग जाते। और जो ही हृदय पवित्र हुआ वे बैठ जाते। सत्य बात है, शास्त्र की बात है। काम क्रोध लोभ मोह सब भरे हमारे अंदर। अच्छा, ऐसा कौन है यहाँ श्रोताओं में जिसको कभी क्रोध ना आया हो? गुस्सा नहीं आती, उठाव आता, कोई नहीं उठेगा कोई बात, क्योंकि आता है। लेकिन इस समय किसी को गुस्सा आ रहा है कि मेरी जगह आदि दबा के बैठी है, मुझे धकेलती जा रही है, कुछ जगह गिरती, किसी को गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्रोध क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भगवान जब अंदर विराजते आते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मद भगाने नहीं पड़ते, अपने आप भाग जाते। और जो हृदय में आसन बिछा ठाकुर जी विराजे।
अब हमेशा के लिए ये स्थिति बन जाए तो ओ भाग्यशाली, कम से कम जितनी देर कथा में बैठे तब तक कोई हल हो जाता है। और जो घर गए कथा को निकाला तो ठाकुर जी भी पता जाते हैं, और फिर जो भगे थे ना भीतर से वो फिर आके बैठ जाते हैं कि अब तो जगह खाली है। जिम्मेदारी है कि उनको भीतर ही ना आने देना, लेकिन कथा का ये रंग है। हृदय कथा स्वगुणा श्रुत्वा, भगवान ही अपने गुणों को सुनते हैं, सुन रहे हैं ठाकुर जी, और पूर्ण प्लावयते जना, अपने जनों को अपने रस में आनंद में पूर्ण प्लावित कर देते हैं महाप्रभु, पूर्ण प्लावयते। सर्वोत्तम स्तोत्र में एक नाम दिया है मुसाई जी, स्वयसो गान संगृष्ट, स्वयसो गान, आगे पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? स्वयसो गान संगृष्ट, बलवधीश कहते हैं आपकी कृपा जब उस भक्त वैष्णव से आपका यशगान कराती है, जब यशगान शुरू होता है तो हृदयांभोज, उसका हृदय अंबुज माने कमल विस्तर, वो खिल जाता है, और जो हृदय कमल खिला उस पर जिनके नाम बोल रहे हैं सर्वोत्तम जी के द्वारा वो विराजमान है। हृदयांभोज विस्तर स्वयशोगान संगृष्ट, अपने ही स्वयश को सुन के आनंदित हो रहे और आनंद में विभक्त करते हैं। श्री विठ्ठल झूके चरणन की बलि, विठ्ठल झूके झूके चरण, तुम्हारी मैं से पैरों बजा दूं। विठ्ठल झूके चरणन की बलि, हमसे पतित उद्धारण कारण, हमसे पतित उद्धारण कारण, परम कृपालु आप आए चली, परम कृपालु आप आए चली, झूके चरणन की, उज्ज्वल दयानंद नवनख चंद्र विरहतम निर्दली, नवनख चंद्र विरहतम निर्दली, सेवक सुख कर सोमन पावन, सेवक सुख कर सोमन पावन, भक्ति मुदित ललित परम अंजलि, भक्ति मुदित ललित परम, विठ्ठल झूके चरणन की बलि, विठ्ठल झूके चरणन की बलि, अतिशय मृदुल सुगंध सुशीतल, अतिशय मृदुल सुगंध सुशीतल, परसत त्रिभेद ताप चारत मलि, परसत त्रिभेद ताप, कहे कृष्णदास एक सुधी कर, कहे कृष्णदास एक
झूके चरणन विठल झूके चरणन की बलि। सबको पढ़ना ले दीजिए, एक ध्यान दे, एक ने कैसा सुना श्री विठल झूके चरणन की बलि। क्या आया थी प्रथम आख्यान संपूर्ण गान करें। राग केदार। किस किस को परिचय है केदार राग का? एक भजन का जरा संकेत कर दूं सबके लिए। हाँ ये तो आता। तो समस्या ये भी व्यासपीठ से गाता नहीं, राग गाना पड़ेगा थोड़ा सा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी है। गाना थोड़ी है, ये केदार राग समझ आया? अब आ गया सबको, इसलिए गाना पड़ा। बंदो श्री विठल वर सुंदर, बंदो श्री विठल वर सुंदर, नव घनश्याम नवान, जगदीश उद्धार
आप ही सामने बैठ के सुन रहे हैं और आप ही पुरुषोत्तम जी बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर नव घनश्याम श्री विठ्ठल वर श्रेष्ठ वर माने सबके पति स्वामी कैसा वर्ण है नव घनश्याम जैसे मेघ का वर्ण होता है तमाम वृक्ष उपमा दी जाती है ठाकुर जी को ऐसा आता नील मेघ समान श्यामल वर्ण है। किसी ने हमसे पूछा कि विठ्ठलनाथ जी के मंगलाचरण में जो छंद है ना गौरम भोज वक्त्रम मुक्कमल का वक्त्र माने मुख कैसा है मुक्कमल गौर 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 मुख कमल तो यहाँ कह रहे हैं श्याम कमल क्या सही वो सही कि ये सही तो गोपाल दास जी तो देख रहे हैं वैसा कह रहे ठाकुर जी का वर्ण तो मेघ श्याम ही है कृष्ण का वर्ण राधेश का वर्ण विठ्ठलनाथ जी का वर्ण ये अति सौंदर्य वर्ण काला नहीं है ठाकुर जी का रंग मेघ की थोड़ी थोड़ी नील आभा जल भरी हुई नहीं है ये कहने को सायं कुंजालय स्थासन तो ये जो छंद है ध्यान का ये कुंज में विराजे हैं संध्या पात्र सामने सोने के रखे हैं लेकिन चिंतन कहाँ का हो रहा है निकुंज और निकुंज में श्री विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप क्या है चंद्रावली स्वामी जी और चंद्रावली जी का रंग कैसा है चंद्रमा के समान और वर्ण तो निकुंज में जो आपका वर्ण चंद्रावली सखी स्वरूप में है वो गौर वर्ण और भूतल पे लीला कर रहे हैं श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में वहां कैसा वर्ण है तमाल वर्ण श्याम नवघन श्याम तो ये प्रभु कृपा करके भूतल पे आए हैं इसलिए जगती तल जगत का जो तल माने ये जो भूमि है इस पर जो दैवी जी बिछड़ गए हैं लीला से उनका उद्धार करने के लिए जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा निष्ठा नहीं होगी दृढ़ आश्रय दृढ़ नहीं होगा और जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कुछ भी सिद्ध नहीं होगा प्रगट्या परमतया यहाँ साध्वी प्रभु साधनवी प्रभु फल भी विठ्ठलनाथ जी और फल कैसे प्राप्त हो उसके साधन रूपी आप ही है दोनों सिद्ध कर देंगे माने फल भी कृपा सिद्ध है और साधन भी कृपा सिद्ध है अथवा फल और साधन या एक कृष्ण ही है वो पुष्टि मार्ग है फल भी कृष्ण और साधन बोलो अष्टाक्षर नाम जपना साधन और इससे जो सिद्ध होगा ऐसा सिद्ध हो जाए नाम सदा ही निकले बिना जपे जपो सेवा साधन सेवा फल सेवा कब तक साधन है जब तक साक्षात्कार नहीं हो रहा लीला के तो फल रूपी कथा ही साधन कथा ही फल कथा फल रूप कब है जब कथा बिना रहा ना जाए वो कथा फल है और साधन रूप कब है ये भी हो जाता है आए तो बैठे तो जो साधन है वही फल कोई भेद नहीं तो साधन भी आप आपकी कृपा और फल भी आप ऐसे श्री विठ्ठल झांपी लेके आया उसमें स्वरूप थे विठ्ठल जो इस समय नाम द्वारा बुलाता है लेके आया झांपी खोली बलवाचार्य जी से विनती की मैं यात्रा को जा रहा हूँ मेरे ठाकुर जी आपको बता दीजिए झांपी में विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप दोनों कमर पे हाथ धरे तभी भीतर से बधाई आई बधाई होए आपके घर पुत्र को प्रागट हुए तो भाव जी क्या बोले स्वामी सेवक संग पधारे प्रागट के समय नाम करो ठाकुर जी पधारे विठ्ठलनाथ जी और नाम धर दिया विठ्ठलनाथ और पंढरपुर में पहले आज्ञा हो गई ठाकुर जी को कि मैं आपके अवतार दूंगा और मेरा ही नाम अपने पुत्र का और वास्तव में विठ्ठल का अर्थ क्या है श्री विठ्ठल विदा भगवत स्वरूप तत् भक्त ज्ञानेन ठंग शून्यं तत्संबंध रहितं कर्म ज्ञानोपासनादिकं ततः सर्वान् लाति आदत्ते स्वमार्गेनु गृह्यति इत्यर्थ श्री विठ्ठल
अर्थ क्या है? विद माने ज्ञान, कहते हैं ना विद्वान, ज्ञान संपन्न को विद। तो विद और ठ माने शून्य, जो ज्ञान से विवेक से शून्य है जीव, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, ठ शून्य, ल उसको भी शरण में लेने वाले, उनका नाम श्री विठ्ठल। और श्री स्वामी चंद्रावली स्वरूप है श्री विठ्ठल। भक्ति हंस ग्रंथ लिखा है महाप्रभु गोसाई जी ने, इसमें क्या क्या कर रहे हैं समझो। भक्ति हंस में श्री विठ्ठल जी क्या कर रहे हैं कि कर्म मार्गी, जो कर्म का ही फल मानने वाले, कर्म का उत्तम कर्म का फल ज्यादा स्वर्ग, कर्म मंत्र उपासना इत्यादि विधि से जो अर्चन कर रहे हैं भगवान का, इन विधियों से जिनका स्पर्श भी नहीं हो सकता, दर्शन और वो बहुत आगे। इसलिए ये ठाकुर केवल भक्त को ही सुलभ है उनकी कृपा से। देखो भक्ति हंस में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि विधि विधि, मंत्र उपासना वैदिक तांत्रिक विधि आदि में जो लगे हैं, अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु स मेस्तु सर्वस्वं, इन सब साधनों से दर्शक छोड़ो, जिनका स्पर्श भी नहीं हो सकता, वो पुरुषोत्तम केवल भक्त पर ही स्वयं कृपा करके सुलभ हो जाते हैं, वो ठाकुर जी। तो ये सब साधन नहीं है। और विठलनाथ जी स्वामिनी जी हैं, कौन सी? चंद्रावली जी। वैसे तो चारों स्वामी जी भगवान से ही प्रकटी हैं, लेकिन तत्वतः कोई भेद नहीं है। तो बड़ा सुंदर अर्थ किया है श्री विठल। तो श्री का अर्थ हो गया स्वामी जी, राधा जी, और विद माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप कौन है? वेद। और वेदों की ऋचाएं कौन है? श्रुतियां। और श्रुति रूपा गोपियों की स्वामी कौन? चंद्रावली। तो विद का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान स्वरूप वेद, और वेद से प्रकट हुई वैदिक श्रुतियां, श्रुति गोपियां, उनकी मुख्य स्वामिनी चंद्रावली। तो श्री विद, विद का अर्थ हो गया चंद्रावली, और श्री का अर्थ राधा स्वामी जी। श्री विद ठ माने शून्य, संस्कृत में ठ कहते हैं शून्य को। तो कौन है? राग रहित, संसार रहित, जिनको संसार स्पर्श ही नहीं है, 5 वर्ष की कन्याएं हैं, संसार शून्य। कौन? कुमारिकाएं, जो नंदालय में रहती है 5 वर्ष की, जिनका चीरहरण होता है, कुमारिकाएं कन्याएं। और इनकी स्वामी जी कौन है? बोलो कौन? बोले सही बोले। और ल लेने वाली, अंगीकार कराने वाली, बस शरण में आ रहा है ये देखती है, कैसा है इस पे दृष्टि नहीं डालती। वो चौथी स्वामी जी कौन है? बोलो श्री यमुने महारानी की। मानो चारों स्वामी जी स्वरूप एक ही स्वरूप है, वो है श्री विठल। तो कृष्ण स्वरूप भी है और स्वामी रूप में चारों स्वामी स्वरूप। श्री ऋणकाल जी अर्थ कर रहे हैं नाम रत्ना की स्तोत्र। वंदो श्री विठल वर सुंदर, वंदो श्री विठल वर सुंदर, पवन श्याम निबंध में स्वयं मुख से अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। बलवा भी स्वयं परिचय दे रहे हैं अपने मुख से। अर्थम तस्य विवेचितुं नहि विभुर वैश्वानरात् वाक्पते
मैं वाक्पति हूँ, वैश्वानर विरहाग्नि हूँ। भागवत का अर्थ आज तक हुआ ही नहीं है। समाधि में जो दर्शन किया व्यास ने लिख दिया, शुकदेव को पढ़ा दिया, अर्थ का तो बोध ही नहीं है किसी को। इसलिए मैं भागवत का गूढ़ अर्थ समझाने आया हूँ। और मैं वाक्पति भगवान का मुखारविंद स्वरूप हूँ, मैं ही वर्णन कर सकता हूँ। आज तक भागवत का अर्थ हुआ ही नहीं। ये महापुरुष आज्ञा रण्यस्तत्र विधाय मानस तनु, मैं मनुष्य तनु धर के आया। मां व्यासव श्रीपते, जो व्यास जी को प्रिय है, भगवान को प्रिय है। दत्वाज्ञा, भगवत आज्ञा से चक्रपावलोकन पटु, कृपा दृष्टि ने आज्ञा की। यस्मानतो हम उदार, और मैं वदनावतार वैश्वानर भगवत स्वरूप भूतल पे आया अर्थ करने के लिए। एक प्रकार से अर्थ नहीं करूंगा, गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा। मैं भागवत के गूढ़ार्थ को 7 प्रकार से अर्थ करूंगा। 4 प्रकार से भागवतार्थ प्रकरण में है और 3 प्रकार से सो दीजिए। और कैसा अर्थ करूंगा? व्यासस्य विष्णु प्रियम, जो व्यास जी को प्रिय है वो ठाकुर जी को, ये बात जी। अब हमें तो सब तरह के लोग मिलते हैं। तो किसी ने कहा, ये अपने मुंह से महापुरुष कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भागवत का अर्थ करूँ। शास्त्री जी ये तो ठीक नहीं लग रहा, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। मेरी भैया ये बता, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय ग्रंथ कौन सा है शास्त्रों में? बोले गीता जी पढ़ता हूँ, मुझे गीता बहुत प्रिय है। तो मैंने कहा गीता जी के प्रारंभ में ही जब भगवान ने गीता शुरू करी और अर्जुन से कहा, ये जो मैं तुझे ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, ये पहले मैंने वैवस्वत मनु को, सूर्य को सुनाया। अर्जुन बोले, आप तो मेरे सामने जन्मे प्रभु, कि सूरज को कब सुना दिया आपने, मनु को कब सुना दिया? यही हो गई समझ। अब भगवान ने देखा कि मुझे स्वयं परिचय देना पड़ेगा। जो सदा संग रहने वाले, वाणी सुनने वाले, जब वो नहीं पहचान सके अर्जुन श्री कृष्ण को, हमारा ये संसारी जीव बल्लों को पहचानेंगे क्या? तो भगवान ने 10 अध्याय तक गीता में परिचय दिया, पल्ले नहीं पड़ी अर्जुन को। और जब विराट रूप धरा तब क्या बोला? तब भाषा बदल गई। महाराज आप तो गुरुओं के गुरु हो, आपकी बराबरी कोई क्या करेगा, कोई तुल्य नहीं है आपके। आप मैं समझ गया। तो अगर भगवान परिचय नहीं देते तो क्या अर्जुन भगवान को पहचान पाते? तो पुरुषोत्तम को परिचय देना ही पड़ता है, इसलिए बलवानीश परिचय। तो जैसा महाप्रभु जी ने स्वयं परिचय दिया है, क्या कभी विठलनाथ जी ने दिया है कि मैं कौन हूं? एक तो विठलनाथ जी परिचय बलवान ख्यान के द्वारा दे रहे हैं, गोपाल दास के अंदर विराजमान, ये पूरा प्रमाण परिचय। दूसरा वल्लभाष्टकम में श्री गोसाई जी ने संकेत की भाषा में वर्णन किया। वल्लभाष्टक किस किस को आता है? हाथ उठाओ। 1 2 हाथ उठा रहा, नहीं उठा रहा? 2 निकले, 3, ये 3 तो 300 नहीं, 3000 के बराबर है। ताली बजाते हैं 3 होते। श्री विठलनाथ जी अपना परिचय वल्लभाष्टक में वल्लभाधीश के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सर पे अपना परिचय, प्रत्यक्ष में नहीं, अपने परिचय। आनायोकं यदंभो भवन मनलता तच्च सत्यं सर्गादौ भूतरूपात् भवनलता पुष्करं आनंदैक स्वरूपात् तदधिभूयद्भूतः चानंदैक स्वरूपात् तदखिलमुचितं हेतु साम्यं विकार। इस पर टीका गोकुलनाथ जी ने करी है, क्या बढ़िया।
आम्नायोक्तं यदम्भो भवनमनुलता तच्च सत्यं विभोर्य। हे विभो, वेद में जो ये बात कही है ये बिल्कुल सत्य कही है। क्या? आकाश से वायु का जन्म हुआ और वायु से अग्नि का जन्म हुआ और अग्नि से जल पैदा हुआ। वेद का वचन सत्यम विभोर्य, ये वेद में सत्य कहा है। पहले आकाश, उसके बाद वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। के लिए टीका में कि सत्यम विभोर्य, ये विभो ये बिल्कुल सत्य कहा है। भौतिक अग्नि से भौतिक जल पैदा हुआ। जल कैसे उत्पन्न हुआ? अग्नि से। तो चाहे भले ही अग्नि को बुझा दे जल से। हाँ, हेतु साम्यम ही कार्य है। शिवचंद्र जी लिख रहे हैं कि कार्य कारण समान होते हैं। कार्य कारण, जिससे जो कारण होता है उन दोनों में भेद नहीं होता। हेतु साम्यम, जैसे सफेद डोरे से कपड़ा बुना जाए, कपड़ा कैसा होगा? सफेदी तो बनेगा, जैसा डोरा वैसा कपड़ा, उससे जो बना है। हेतु साम्य होता है।